सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और एक नई वीडियो में। तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अमेजॉन पे बैलेंस को बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वीडियो में पहले ही बता दूं, ये ट्रांसफ़र आपके लिए फ्री नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 2% का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि कंपनी के द्वारा GST क्लेम करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ आपको 2% का चार्ज देना पड़ेगा। बाद बाकी यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना। आप 100 रुपीज़ का भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे तो 2 रुपीज़ देना पड़ेगा, 1000 का ट्रांजेक्शन करोगे तो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। 2% के हिसाब से जो भी चार्जेस होता है वही लिया जाएगा आपसे। तो बस आप इस वीडियो को अंतिम तक देखो, आपको पूरा मैं कंसेप्ट क्लियर करके बता दूंगा कि कैसे आपको ट्रांसफर करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कई सारे ऑफर्स के बारे में बताता रहता हूँ। आपको मैंने कल ही के दिन एक ऑफर बताया था जिसमें आपको 25 रुपीज़ में बहुत सारे स्लीपर्स मिल रहे थे। आप यहाँ पे देखो मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ओवर हो चुका, तो मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया ओवर। जब भी ऐसे ऑफर्स आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अलर्ट दे देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले वजीरक्स से एक लूट चल रहा था जिसमें एक कूपन आप क्लेम कर रहे थे तो आपको एक वजीरक्स टोकन दिया जा रहा था, जो अभी के मार्केट वैल्यू के हिसाब से 150 रुपीज़ बन रहा। मतलब एक अकाउंट पे आपको 150 रुपीज़ एक कूपन क्लेम करने पे मिल रहा था। तो बहुत ही बड़ा लूट था, आप लोगों ने लूट लिया होगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हुए आपको बता देता हूँ मैं कैसे आप अमेजॉन पे को बैंक पे ले सकते हो। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इसका लिंक भी दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सिंपली उस पर क्लिक करना, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं यूनिशॉप ऐप। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। सिंपली इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना, मेरा पहले से ही डाउनलोडेड है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, स्किप कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे थोड़ा मोड़ा डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दो। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि उस मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट हो या ना हो, अच्छा होगा कि होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सिंपली आपको डाल देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लोगे OTP को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा आपका बिजनेस। तो यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक ऑप्शन चूज़ कर लो। यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले फुल नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस नेम डालना। बिजनेस नेम में आप कुछ भी डाल दो, अपना नाम डाल के वेराइटीज़ लिख दो या कुछ भी आप रैंडमली यहाँ पे डाल सकते हो। फिर रेफरल कोड मांगा जाएगा, आप चाहो तो मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में देख करके डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसका यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा दिन लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट जो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें बैंक लिंक करोगे, और इनका जो टर्म एंड कंडीशन पेज है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपको होम पेज पे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है, आपको डिजिटल पेमेंट वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे आप डिजिटल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इनेबल पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। इनेबल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो पूरा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि एलिजिबल पेमेंट जो है 48 घंटे के अंदर वर्किंग आवर्स होना चाहिए, 48 घंटा। क्योंकि आज जो है शुक्रवार है, अगर आप ही आज के दिन ही यहाँ पे अमेजॉन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 48 वर्किंग आवर्स वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सैटरडे संडे यहाँ पे 2 छुट्टियों वाली दिन हो जाती है, तो यहाँ पे 48 आवर्स काउंट नहीं होगा। आपको मंडे ट्यूसडे तक में जो आपको पेमेंट मिल जाएगा अगर आप फ्राइडे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो। और मंडे को ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको बुधवार तक यहाँ पे आराम से आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ GST ट्रांजेक्शन के कारण 2% का आपको चार्ज लिया जाएगा। जैसे आप इस टर्म एंड कंडीशन को एग्री करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका मांगा जाएगा बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो आपका बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करा जाएगा। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल सारा चीज़ डाल देना और वेरीफाई बैंक डिटेल में क्लिक कर लेना। फिर आपको इनके द्वारा 1 रुपये सेंड करके आपके बैंक अकाउंट में चेक किया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट सही है या नहीं। तो आपको सही बैंक अकाउंट डिटेल सारा डाल देना। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसका डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब आप यहाँ से आराम से जो है ऑनलाइन पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो 1 रुपये सेंड भी करा गया इनके द्वारा, मुझे मैसेज रिसीव हो गया। तो इसी प्रकार से इन लोगों के द्वारा वेरीफाई करा जाता है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल यहाँ पे सही है या नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको अमेजॉन पे से एक्सेप्ट करना है पेमेंट। तो इसके लिए क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले बता दूँ किस पर्पज़ के लिए है। ये एप्लीकेशन सिंपली लोकल वेंडर्स के लिए, जो लोग अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने का कोई भी गेटवे नहीं होता, तो उस काम को सिंपल करने के लिए यूनिशॉप ने एक अच्छा सा इनोवेटिव उठाया है, अच्छा सा बिजनेस ओपन करा है, जिसमें कि ये लोग अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे लोकल वेंडर्स जो है अपने ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन हम इस ऐप का ट्रिक को यूज़ करके यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। हम लोग अपने आप को लोकल वेंडर बना करके यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करेंगे और अपना अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट पे लेके जाएंगे। कैसे आपको बैंक अकाउंट लिंक करना मैं पहले बता चुका हूँ। अब हमें जो है एक प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट का फोटो डालना है या फिर वेरीफाई करना है, कुछ नहीं। सिंपली रैंडमली आपको यहाँ पे मैनुअली
वाली में क्लिक करना है। यहाँ पे उसके बाद आपको प्रोडक्ट नेम में कुछ भी डाल देना है, चॉकलेट डाल देना या फिर कुछ भी डाल दो। यहाँ पे साइज में 1 साइज कर देना। यहाँ पे एक्सटर्नल बारकोड में आप इसे स्किप भी कर सकते हो, SKU कोड में भी आप स्किप कर सकते हो, MRP में भी आप जो भी MRP डालोगे और सेलिंग प्राइस MRP मान लो आपने 50 रुपीज़ डाला और सेलिंग प्राइस जो आप 50 रुपीज़ डाल सकते हो, सेलिंग प्राइस 51 नहीं डाल सकते हो। इसके लिए MRP और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, या फिर MRP ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप अपना सारा चीज़ सेट कर लेना है। MRP जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 500 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसीलिए आपको 500 रुपीज़ कम से कम यहाँ पे एड मनी करवाना है। 500 रुपीज़ कम से कम स्पेंड करके यहाँ पे करना। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट का नेम में मैं सिंपली चोको लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ में जो है 1 साइज़ टाइप कर देता हूँ। उसके बाद MRP में जो हम 501 टाइप कर देते हैं और सेलिंग प्राइस में हम लोग 500 रुपीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही इतना काम कर देते हो, कॉस्ट प्राइस में आप कुछ भी लिख दो, 500 इसमें भी लिख दो, 500 इसमें भी लिख दो। उसके बाद जो है यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। ओपनिंग स्टॉक में 1 लिखना आपको। तो जैसे ही ये काम कर देते हो आपका प्रोडक्ट जो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर का एक बीच में ऑप्शन मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर में क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना यहाँ पे जो शॉप जो क्रिएट कर रहे हो उसे आप शेयर कर दो किसी भी एक दोस्त को व्हाट्सएप में, या फिर अपने ही नंबर पे कैसे ही भी आपको इस स्टोर का लिंक निकाल लेना है। जैसे ही आप लिंक निकाल लोगे उस लिंक पे क्लिक करना। तो आप देखो हम लोगों ने जो एक प्रोडक्ट ऐड करा था 500 रुपीज़ का, वो यहाँ पे आपको दिख गया। यहाँ पे आप ज़्यादा दाम का भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। जिस प्रकार से मैंने 500 का MRP डाला उस प्रकार से आप MRP को इंक्रीज़ कर दो, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ कर दो। तो यहाँ पे आप मान लो आपके अकाउंट में 1000 का अमेजॉन पे बैलेंस है, तो आप इस प्रोडक्ट का दाम 1000 रख करके आप सिंपली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो अमेजॉन पे बैलेंस को अपने बैंक में। उसके बाद ऐड वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रोडक्ट को क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे क्लिक कर चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे देखो आपको ऑनलाइन स्टोर होम डिलीवरी कराना है या फिर स्टोर पिकअप कराना है, तो आप स्टोर पिकअप पे क्लिक कर देना। पेमेंट मोड में आपको कैश ऑन डिलीवरी दिख जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन को इनेबल करना होगा। और ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ पे इनेबल करने के लिए सिंपली आपको माई स्टोर सेटिंग वाले ऑप्शन में आकर के यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सिंपली स्टोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट्स मोड का। यहाँ पे पेमेंट्स मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखो डिजिटल पेमेंट जो हमारा इनेबल्ड नहीं है, ऑफ है, तो सिंपली इसे ऑन कर लेना है। अब जो है आप जो है ऑनलाइन भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ये मैं करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पे बैक कर जाता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आराम से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली स्टोर पिकअप पे क्लिक करो, देखो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिख गया। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको अमेजॉन पे बैलेंस से पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, देखो अमेजॉन पे का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको अमेजॉन पे वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना और आपको जो अपना अमेजॉन पे का अकाउंट ब्राउज़र पे ही लॉगिन कर लेना, जिस भी ब्राउज़र पे आपका ट्रांजेक्शन करना है। तो सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने अमेजॉन पे वाले अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर देना। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, 1 जून से लेकर के 30 जून तक अगर अभी ट्रांजेक्शन कर दो तो यहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ कैशबैक भी मिल सकता है अप टू 100 रुपीज़, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो चलो मैं एक ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाई देता हूँ। वॉलेट में जाकर के अमेजॉन पे में क्लिक करके प्रोसीड करके आपको पूरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर में आपको ऑफर भी शो हो जाएगा। अब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो भी दिख जाएगा। अब आपको सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो आपका पे नाउ हो जाएगा कंप्लीट। आप जितना का भी ट्रांजेक्शन करोगे, जैसे कि मुझे जो है 500 का ट्रांजेक्शन करना, तो मैं 500 का पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके यहाँ पे यूनिसॉप वाले अकाउंट पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो दिख जाएगा। सिंपली आप इसमें क्लिक करो और नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट ऑर्डर पे क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्रिएट बिल में क्लिक करो या ना करो कोई मतलब नहीं है। क्रिएट बिल में क्लिक करके यहाँ पे जनरेट बिल कर दो या फिर पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे अकाउंट जो सक्सेसफुली यहाँ पे पेमेंट जो एक्सेप्ट किया वो आपको दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पेंडिंग वाले सेक्शन पे ये दिख जाएगा। पेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखो मार्क डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा और यहाँ पे 48 आवर्स के अंदर आपका 500 रुपीज़ जो है यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा, जो भी आप बैंक डिटेल डालोगे। तो इसी प्रकार से आप अमेजॉन पे को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो कि फिर से आप कैसे चेक करोगे आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं, तो ऑनलाइन स्टोर में फिर से आना, यहाँ पे देखना 2 डेज़ ऑनलाइन ऑर्डर में आपको 1 दिख जाएगा। आप अगर वो एक ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको
को कितना सेल हुआ 500 का वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 48 आवर्स का मुझे वेट करना और मुझे 48 आवर्स के अंदर मेरा बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, जिसका मैं प्रूफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो ये तो था एक सिंपल सा ट्रिक जिससे अमेजॉन पे को 100% आप जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मैं चेक कर लेता हूँ मुझे यहाँ पे कोई कैशबैक भी मिला है या नहीं, जो कि पहले दिख रहा था कि आप पेमेंट करोगे अमेजॉन पे से तो कुछ कैशबैक भी मिलेगा। तो चलो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा नहीं, हमें 2 रुपीज़ का कैशबैक मिला है। चलो कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही सही है। 500 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ज़्यादा भी आपको कैशबैक मिल सकता है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा बहुत कैशबैक लेकर के भी हमें टोटल अगर आप देखोगे तो 18 रुपीज़ वाला कैशबैक को मिला करके, और ये जो है 48 आवर्स के अंदर इनका टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट पर पहुँच जाएगा। और देखो यहाँ पर आपको अगर दिक्कत हो कोई भी तो आपका कस्टमर केयर सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर ट्रांजेक्शन करने में आपको कोई डर लगता है तो सबसे पहले आप इनके कस्टमर केयर वाले ऑप्शन पर जा करके एक बार बात कर लेना। बात करने के बाद अगर आपको लेजिट लगे तभी आप ट्रांजैक्शन करना, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आ सकता है। दिक्कत तो कोई आने वाला है नहीं, बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन, बहुत दिनों से इसमें ट्रिक वर्क करते आ रहा है, लेकिन मैंने नज़र अभी डाला है तो आपको मैंने बता दिया। और आपको मान लो नोटिफिकेशन में आप क्लिक नहीं कर पाते हो कभी गलती से, तो आप क्या कर सकते हो, अपने सिंपली यूनिसॉफ्ट वाले अकाउंट को ओपन करना, होम वाले ऑप्शन पे आना। होम वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे 2 डेज़ ऑनलाइन ऑर्डर पे दिख जाएगा। 2 डेज़ ऑनलाइन ऑर्डर पे क्लिक कर लेना और आपका पेंडिंग सेक्शन में दिख जाएगा जब तक आप डिलीवर्ड मार्क नहीं करोगे। तो उसमें क्लिक करके आप यहाँ पे डिलीवर्ड कर देना, तो आपका जो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 500 रुपीज़ 48 आवर्स के अंदर बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना वो भी मैंने बता दिया। तो मैं समझता हूँ जो भी ट्रिक मैंने बताया अमेजॉन पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए वो सही समझ में आ गया होगा। और 30 जून तक अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा 100 रुपीज़ तक, वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो मिलता है अगले वीडियो कुछ नंबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इसी प्रकार का और भी वीडियोस चाहिए इन्फॉर्मेटिव, लूट ट्रिक्स, शॉपिंग ट्रिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।